आयोजन हो रहा है, कुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे। इन सब का इंतजाम या अनुमान सरकार को पहले ही से ही था, लेकिन इसके बावजूद भगदड़ होना, और भगदड़ ऐसा नहीं कि इसी कुंभ में हुआ, इससे पहले भी हर कुंभ में कहीं ना कहीं किसी भी स्तर पर भगदड़ हुई है। तो क्या माना जाए कि ये भगदड़ एक स्वाभाविक है, होगा ही होगा, इसको आप कितना भी इंतजाम कर लीजिए नहीं टाला जा सकता है, या फिर इंतजाम और बेहतर किए होते तो शायद ये दाग न लगता? देखिए लक्ष्मण जी, ये तो हम नहीं कह सकते कि इस तरह की घटनाएं होंगी ही होंगी। हमने पुख्ता इंतजाम किए थे, जो प्रशासन ने करना था वो अपने लेवल पे किया। लेकिन आप कुछ चीजें देखेंगे तो कुछ अलग से हुई हैं। जैसे आपने देखा होगा, देश के प्रयागराज को छोड़ दें तो दिल्ली, कानपुर, पटना, करावल नगर, रोहतास, इन स्टेशनों पे भी अचानक भीड़ बढ़ गई, जो हमारे को उम्मीद नहीं थी। वहां हजारों की तादाद में हो गई। तो ये चीजें, वहां का जो शासन, वहां प्रशासन था, जो वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की रेलवे, आरपीएफ जो थी, वो तैयार नहीं थी। और वो उन्होंने समय रहते हुए इस पे शायद कार्रवाई नहीं की। इसीलिए जो वहां फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है, वो सेव कर ली गई है। और वहां पर एक कमेटी बना दी गई है कि किस लेवल पे क्या किसकी ये कमी के कारण ये सब कुछ हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए प्रयागराज जो है, मेरे ख्याल से 10 से 15 लाख लोग वहां रहते हैं, और वहां 53 करोड़ के आसपास लोग पहुंच गए हैं। तो ये हमारे लिए एक चुनौती तो थी, पर हमने चुनौती को स्वीकार किया और हम उसमें लगभग सफल भी हुए हैं। आप देखेंगे किस तरह से हजारों लोग सड़कों पे, सड़कों की भी एक आपने देखा होगा, एक लंबाई जो है पहले से ही है। कोई ये तो है नहीं कि इसके लिए हम अलग से हमने फैला दी या फैला सकते हैं। तो उसके दायरे में रहते हुए हम जो अभूतपूर्व व्यवस्था कर सकते थे वो हमने की है, कि लोगों को कम से कम परेशानी हो। काफी देशों के लोग आए। आपने देखा होगा कि 2013 में 12 करोड़ लोग मात्र आए थे। अब 53 करोड़ लोग तो आ चुके हैं, और अभी कई दिन बचते हैं 26 फरवरी में। तो मैं ये कहता हूं कि ये कहीं ना कहीं जो चूक हुई है, उससे हम, कोई भी घटना दुर्घटना होती है उससे सबक लिया जाता है, और आगे हम ये इंश्योर करते हैं कि इस तरह की घटना आगे के लिए नहीं होगी। हर लेवल पे जो भी कमी होगी, जैसे भी होगी, उसको ठीक कर लिया जाएगा। जी। हालांकि इसमें संजीव जी, संजीव जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल और विजय शर्मा जी आपके पास लेकर आ रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि हर घटना से हम सीखेंगे, जो भी चूक हुई है उसको हम दूर करेंगे। तो मेरा सवाल यह है कि ये घटना पहली बार तो हुई नहीं है। जब पहले भी कुंभ के भगदड़ में प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ हुई थी, आपको याद होगा, वहाँ कई लोग मारे गए थे। इससे पहले भगदड़ हुई आपको प्रयागराज में इस बार हुई है। हर स्टेशन से जो विजुअल आ रहे थे, भगदड़ में कोई दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन भगदड़ जैसे हालात कमोबेश बन गए थे। तो जब इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी, हम उसको लेके पहले क्यों नहीं सजग हुए? और सबक सीखना है तो कोई ज़रूरी है कि इसी कुंभ में भगदड़ हो या घटना हो उससे सबक सीखे? पहले जो घटना हो चुकी उससे भी तो सबक सीख सकते हैं। विजय जी। लक्ष्मण जी, उससे भी हमने सबक सीखा है, तभी हम 53 करोड़ लोगों का ये सफल आयोजन कर पाए हैं। लेकिन क्या है कि देश के विभिन्न कोनों में अचानक, आपने देखा होगा दिल्ली, वहां रोहतास में हो गई। मतलब ये उम्मीद से अलग थी। किसी ने नहीं सोचा कि रात को यहाँ हजारों लोग आ जाएंगे। तो उसके लिए कमेटी बैठ गई है। कारण जो है वो सामने आएंगे तो हम पता लगाएंगे किस तरह से होगी। तो मैं तो ये कहता हूँ, विपक्ष को भी कहता हूँ, वो अपने सुझाव दें, मौतों पे राजनीति ना करें। और आपने देखा बिल्कुल, होगा किस सुझाव तरह दें, से मौत पे राजनीति ना करें। संजीव सिंह जी, ऐसी घटना पे सुझाव दीजिए, क्योंकि आपके भी संगठन बहुत गहरे स्थल तक पहुंचे हुए हैं, स्थानीय स्तर तक हैं। सुझाव दें बजाय इस पे कि राजनीति करें। लक्ष्मण जी, राजनीति कौन कर रहा है? अभी आपने शुरू में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ का एक विजुअल चला है। उन्होंने क्या कहा कि 2013 में 12 करोड़ लोग आए थे। दरअसल ये एक सांस्कृतिक आयोजन है। सरकारें बहुत सी आई और चली गई, सब ये कुंभ का आयोजन करती थी, और आजादी के पहले से आयोजन हो रहा है। अंग्रेजों के समय भी होता था। लेकिन जिस सफाई से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, उनके बारे में 2 लाइन कहना चाहता हूं। 48 मौतें हो चुकी मौनी अमावस्या से लेकर के दिल्ली के रेलवे स्टेशन तक, कि दामन पे कोई छींट, न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो। अरे कम से कम किसी के ऊपर तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने 100 करोड़ लोगों की तैयारी की है। एक तरफ 53 करोड़ का ढिढोरा पीटा जा रहा है। 29 जनवरी के पहले 15 जनवरी को कुंभ में आग लगती है, उसके बाद दोबारा आग लगती है। मौनी अमावस्या के दिन जब भगदड़ होती है, तो लक्ष्मण भाई, उस समय आपने देखा कि किस तरह से
शाम तक मुख्यमंत्री जी मरे हुए लोगों की सूचना नहीं देते हैं, मौत की सूचना नहीं आती, 30 के बाद कोई आंकड़ा नहीं आता। आज भी लोग अपने अपने शुभचिंतकों को, अपने घर के लोगों को खोज रहे हैं। किस तरह से वहां में हमने देखा कि लाशें निकली। दूसरी तरफ दिल्ली की घटना पे आ जाते हैं। दिल्ली पे मतलब अगर एक घटना हुई हो तो आपने क्या सबक सीखा? वाराणसी में अभी एक हफ्ते पहले काशी विश्वनाथ जी के दर्शन में 3 लोग भगदड़ में मर गए। ये कभी सोशल मीडिया पीछे चली, इसको कहीं उठा, तो आप हर चीज को दबाने पर लगे हुए हो। और आपने देखा कि मेला अधिकारी एक व्यक्ति को, विजय किरण आनंद को बनाया। विजय किरण आनंद कौन है? जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं। विजय किरण आनंद के बारे में भी बता दूं आपको कि वो विजय किरण आनंद हैं जिनके ऊपर पंचायती राज विभाग की तरफ से 2016 में अमानत में खयानत यानी परफॉर्मेंस क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस ग्रांट के नाम पे जो 700 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें विजय किरण आनंद का नाम है। आज तक विजिलेंस टीम उनके खिलाफ एफआईआर की बात करती होगी आदित्यनाथ की सरकार, आज तक उनको एफआईआर करने की अनुमति नहीं देती। तो मेरा यह कहना है कि अगर आप इस बात को कहेंगे कि विपक्ष राजनीति करता है, अरे विपक्ष ही तो जनता की आवाज है, विपक्ष को भी तो जनता ने भेजा है, और ये विपक्ष अगर आवाज करे तो क्या ये राजनीति है? तो मेरा कांग्रेस पार्टी लगातार पूछ रही है कि जिम्मेदारी किसकी होगी? नैतिकता का सवाल हो, धर्म सत्ता पे बैठा हुआ व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो कहीं भी नैतिकता के उनके अंदर नहीं आती, संवेदना तक नहीं आती कि उस अपनी जिम्मेदारी ले। और रेल मंत्री, रेल मंत्री सुन लीजिए, संजीव जी विजय शर्मा जी को जोड़ना चाहते हैं। मैं फिर एक मिनट, शर्मा जी जोड़ेंगे। रेल मंत्री ने क्या कहा? रेल मंत्री लगातार भगदड़ जैसा शब्द नहीं जोड़ते। दिल्ली के उपराज्यपाल कहते हैं भगदड़ में मरे लोगों के प्रति मैं शोक व्यक्त करता हूं। वो ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ये स्वीकार करते हैं और देश के प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं, लेकिन रेल मिनिस्टर नहीं स्वीकार करता। तो कम से कम आप आंकड़ों को छिपाइए, आंकड़ों को मत छिपाइए, कम से कम जो चीजें उसको स्वीकार करिए और जिम्मेदारी तय करना पड़ेगा। इस देश में एक रेल मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, उन्होंने घटना पे तुरंत इस्तीफा दिया। नैतिकता का तकाजा है कि अगर इतनी बड़ी घटनाएं होने पे, अगर मौनी अमावस्या के दिन भी घटना होने के बाद भी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे घटना हो रही है, वाराणसी में घटना हो रही है, तो ये बताइए लक्ष्मण जी जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष किससे सवाल करे? बिल्कुल, मैं ये सवाल लेकर आऊंगा विजय शर्मा जी आपके पास, क्योंकि जब आप क्रेडिट लेते हैं कि हम इतनी बड़ी संख्या में भव्य आयोजन किए हैं, तो उस भव्य आयोजन के दौरान इस तरह की घटना होंगी तो इसका अपयश भी आपको लेना पड़ेगा। ये लेकर के मैं सवाल लेकर आपके पास आऊंगा विजय शर्मा जी, लेकिन हमारे पास पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ा तकनीकी, मेरा 10 सेकंड का इनका जवाब। ठीक है, हाँ 10 सेकंड में जवाब दिए, फिर विक्रम जी के पास जाऊंगा। देखिए, आपने खुद माना कि वहां 2-3 बार आग लगी, क्या कोई किसी तरह की कैजुअलिटी हुई था? वह साथ के साथ आपने देखा होगा किस तरह से फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंच गई। आप बताइए मुझे, आपके उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी गए नहाने, उनको किसी तरह की परेशानी आई? उन्होंने कोई ट्विटर पर किसी तरह का एक्सपोज डाला क्या? आप हमारे अखिलेश जी गए वहां नहाने, उनको कोई दिक्कत आई क्या? भाई ऐसा है, देखिए विरोध के लिए राजनीति मत कीजिए, ठीक है? अरे मॉनिटरिंग इंडिया की पत्रकार हैं सौम्या राज, देखिए दिल्ली की घटना तरीके से सुना, मैंने कितना अच्छे से सुना आपको। अब मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, आप जवाब दे दीजिए, कोई बात नहीं। अब आप बताएं क्या बातें कर रहे हो? आप वो बातें कर रहे हो जिस तरह से कोरोना काल में शमशान घाट में हमारे कुछ, मैं नाम नहीं लूंगा, नेता और पत्रकार वहां डेड बॉडियों जो चिता है वहां के वीडियो लेके और विदेश में हमारे देश को बदनाम कर रहे थे। क्या अमेरिका में 2001 में सुने? देखिए ये कोई बात नहीं होगी। देखिए आप मेरी बात सुनिए, मैं बात सुना, संजीव जी सुनिए, संजीव जी सुनिए तो सही। आप दिल्ली की घटना में सौम्या राज है, एक महिला पत्रकार मॉनिटरिंग इंडिया की, सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आपको भी समय दूंगा। संजीव जी सुनिए, देखिए विशांतर मत कीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, फिर बाकी वक्ताओं के पास जाना है। 48 मौत, 5 सेकंड का मैं प्रवचन सुनने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। संजीव जी नहीं लेंगे तो मेरा ये क्रोध आपके पास आऊंगा मैं। संजीव जी आपके पास आऊंगा। किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, ये अच्छी बात नहीं है बीच में बोलना। बताइए मुझे, अमेरिका शांत होकर बोलिए। 2001 में 3,000 आदमी मरे थे, वहां हमला हुआ था, आतंकवादी हमला। आपने देखा कभी डेड बॉडियों के फोटो लगते हुए? आपने देखा वहां से मलबा? अरे भाई क्यों पैनिक पैदा करते हो? क्यों डर फैलाना चाहते हो? हम लोग मुद्दे को भटका रहे हैं, इसमें मैं आऊंगा दोनों लोगों के पास, फिर से दोबारा से आऊंगा।